चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जहां हकीकत और वहम का फर्क मानो मिट सा जाता है। कहानी शुरू होती है आलोक से। एक सुनसान वीरान सा स्टेशन और वो अपनी लेट ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन का तो कोई अता पता नहीं और ऊपर से ये सर्द हवा उसकी बेचैनी और बढ़ा रही थी। और तभी कुत्तों के अजीब तरह से रोने और भौंकने की आवाजें गूंजने लगती हैं। और ठीक उसी वक्त एक अजीब सी अनाउंसमेंट होती है उसी की ट्रेन के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 2। जैसे ही आलोक पटरियों की तरफ देखता है, एक खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने था। कुछ लोग हाथों में धारदार हथियार लिए खड़े थे और उनके हाथ में थे 2 कटे हुए सिर। उन कटे हुए सिरों से खून टपक टपक कर पटरियों पर गिर रहा था। बुरी तरह घबराकर आलोक भागता हुआ पूछताछ केंद्र पहुंचता है। वो सब कुछ बता देता है। पर स्टाफ कहता है कि कोई अनाउंसमेंट हुई ही नहीं, उसे बकवास बंद करने को कहते हैं। खैर, आखिरकार असली अनाउंसमेंट हुई। आलोक अपनी सीट पर जाकर चैन की सांस लेता है। थोड़ी देर में उसे एक युवा जोड़ा जगाता है, अलका और सूरज। दोनों काफी डरे हुए थे। वो बताते हैं कि उन्होंने भाग कर शादी की है, अलग अलग जात के हैं, इसलिए पूरा गांव जान का दुश्मन है। और तभी लड़की के पिता के साथ कई गांव वाले हथियार लेकर बोगी में घुस आते हैं। लड़की का पिता चीखता है, ये मोहब्बत नहीं गुनाह है, और भीड़ को उन्हें मारने का हुक्म देता है। आलोक बीच बचाव करने की कोशिश करता है, पर तभी हवा का एक तेज झोंका उनके चेहरे से नकाब हटा देता है। उनके चेहरे देखते ही आलोक की चीख निकल जाती है। ये तो वही चेहरे थे। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही गांव वाले उन दोनों का गला काट देते हैं। एक हमलावर अब आलोक की तरफ मुड़ता है और वो सब भयानक भूतों में बदल चुके थे। आलोक बेतहाशा भागता है। कोई और रास्ता न देखकर वो चलती ट्रेन से कूद जाता है। सुबह के 5 बजे एक जोर की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो वापस उसी प्लेटफॉर्म पर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तो क्या वो सब बस एक सपना था, या फिर एक ऐसी हकीकत जो अभी होने वाली थी? और ठीक तभी उसे वही अनाउंसमेंट सुनाई देती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है।